हाँ जी बच्चों, देखिए हम लोग क्या इस मतलब कि हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है ना बच्चों, 5000 प्लस वाली, है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तो इसमें देखो हमने 9000 क्वेश्चंस कवर कर लिया बच्चों, है ना। तो काफ़ी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी ये, अगर हम देखें ना एक ही जगह पे हमें सब कुछ मिल जाए तो ये सीरीज़ आपके लिए ऐसी है। ठीक है, तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल है। बाकी अगर आपको क्विक रीजन के लिए इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग फार्म एम्स ऐप पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स भी है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बच्चों इसमें जो है हमने 9000 तक के क्वेश्चन 9100 तक के कर लिए एक्चुअली, है ना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। और आपको पता है ये सीरीज आपके सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम है, चाहे तुम्हारा स्टेट लेवल का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, तो सभी के लिए बच्चों ये सीरीज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, ठीक है। तो इसमें जो है इसके बहुत सारे पार्ट्स हो गए बच्चों। ठीक है, तो तुम देख लेना एक बार, इसके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज इस नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं 9100 के आगे के नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। देखो जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हुए ना, प्रीवियस जो पहले के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस तो लिए ही हैं, जो अभी रिसेंटली जो हो रहे हैं, है ना, 2026 में जितने भी हुए, 25 में जो भी हुए, 24 के 23, मतलब सारे के सारे मैंने ना इसमें कंबाइन करे हैं बच्चों। सारे सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले हैं, और है ना, और वो भी क्वेश्चन तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए यूज़फुल है सीरीज़। ओके, तो अभी बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एटेनुएटेड या इनएक्टिवेटेड होल पैथोजन वैक्सीन। देखो, ना तो ये एटेनुएटेड है ना ही इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब कि किल्ड भी नहीं है, लाइव भी नहीं है। ठीक है, बट इंस्टेड एक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल टॉक्सिन के अगेंस्ट ये काम करती है। तो क्या है ये बताओ। कह रहा साल का तो पोलियो की किल्ड वैक्सीन है, लेकिन इन्होंने कहा है कि किल्ड तो है ही नहीं, काट दो। सेबाइन जो है पोलियो की लाइव वैक्सीन है, तो इन्होंने कह दिया लाइव भी नहीं है ये। टिटानस वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, तो हेपेटाइटिस ए भी किल्ड होता है, ये भी नहीं है। तो ये बच्चा क्या आपका टॉक्सोइड है बच्चों, ये टिटानस का टॉक्सोइड है। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, टिटानस का टीटी जो टिटानस टॉक्सोइड होता है ना, वो है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा टिटानस वैक्सीन। ओके, क्या टिटानस वैक्सीन जो होता है टिटानस का टॉक्सोइड होता है। टॉक्सोइड वैक्सीन डज नॉट कंटेन लाइव या किल्ड, इसमें जो है पैथोजेंस नहीं होते, है ना, बल्कि इसमें क्या होता है, इसमें इनएक्टिवेटेड वर्जन होता है टॉक्सिन्स, जो बैक्टीरिया जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं उनको इसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स इसमें डाला होता है। क्या टारगेटिंग द टॉक्सिन्स हार्मफुल इफेक्ट रादर देन होल पैथोजेंस। ओके, बाकी साल्क सेबिन का मैंने तुम्हें बता दिया, ये पोलियो की वैक्सीन होती है, साल्क और सेबिन। ओके, और बाकी हेपेटाइटिस ए आपकी जो है किल्ड वैक्सीन है। कह रहे फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ को डिटर्मिनेंट्स है हेल्थ की। एक तो इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ के, एक हेल्थ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ओके, तो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स है एज पर कम्युनिटी हेल्थ कंसेप्ट। ओके, कह रहे मेजरेबल वैल्यूज लाइक इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये हमारे बच्चों क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स नहीं होते, है ना, हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स नहीं होते, ये हेल्थ के इंडिकेटर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओके, बाकी मेडिकल सर्विस डायरेक्टली प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम इलनेस या इंटरवेंशंस प्रोवाइडेड ड्यूरिंग हॉस्पिटल बेस्ड ट्रीटमेंट ओनली, या फैक्टर्स जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंसिंग ओवरऑल हेल्थ, दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। बच्चों ऑप्शन डी तुम्हारा यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स कह रहे हैं आर रेंज ऑफ पर्सनल सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वेयर पीपल आर बोर्न ग्रो लिव वर्क एंड एज दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ स्टेटस बिहेवियर एंड आउटकम्स। ओके, जैसे फॉलोइंग इज फंगल स्किन इन्फेक्शन, बताओ कौन सा है। कह रहा टीनिया कॉर्पोरिस है, सोरियासिस, एक्जिमा या ल्यूपस। तो इनमें से ना टीनिया वाला जो है ये फंगल स्किन इन्फेक्शन, टीनिया कॉर्पोरिस, इसको रिंगवॉर्म भी कहते हैं, सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन कोज बाय डर्मेटोफाइट्स। ओके, टिपिकली अपीयरेंस रेड स्केली रिंग शेप्ड लीजन्स होते हैं बॉडी में इंक्लूडिंग आर्म्स, लेग्स या ट्रंक। ओके, कह रहे फॉलोइंग वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लैबिएटी फैमिली प्लांट, एरोमेटिक होता है, एक्सटेंसिवली यूज़ करते हो परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में। वोलेटाइल ऑयल है बच्चों एलोवेरा जेल, लेवेंडर ऑयल, आलमंड या ऑलिव ऑयल। ठीक है, तो इनमें से वॉलेटाइल ऑयल में हमारा लेवेंडर ऑयल आएगा, बाकी आलमंड और ऑलिव ऑयल तो फिक्स्ड ऑयल में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वॉलेटाइल ऑयल जो लैबिएटी फैमिली वाला है, या फिर लेमिएसी फैमिली भी बोलते हैं इसको, है ना, तो ये हमारा हो जाएगा लेवेंडर ऑयल। ओके, हाईली एरोमेटिक है, एक्सटेंशनली परफ्यूम्स में, कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हो। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फंक्शंस ऑफ वूल फैट, है ना, वूल फैट आपने एब्जॉर्प्शन बेस में पढ़ा होगा, है ना, तो वूल फैट के फंक्शंस इन फार्मास्यूटिकल ऑइंटमेंट बेस, बताइए फंक्शंस ऑफ वूल फैट।
ऑइंटमेंट की बेस में, वूल फैट हमारे एब्जॉर्प्शन बेस में हमने पढ़ा था। कह रहे इट सर्व एज वाटर सोल्यूबल मीडियम फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग। फिर कह रहा है हाइड्रोकार्बन बेस है विद नो कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। देखो हाइड्रोकार्बन में नहीं था, ये एब्जॉर्प्शन बेस में, तो वाटर तो एब्जॉर्ब करेंगे बच्चों। इनेबल इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस इनटू हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट या फॉर्म ऑयल इन वाटर इमल्शंस विदाउट इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो है इनेबल इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस इनटू हाइड्रोफोबिक ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। वूल फैट जो है एनहाइड्रस लैनोलिन भी से बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बेस में आता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में इसको यूज करती हो टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, एब्जॉर्ब कर सकता है बच्चों अप टू 50% या फिर उससे भी ज़्यादा। टू फॉर्म वाटर इन ऑयल, ये इमल्शन बनाता है, कौन सा, वाटर इन ऑयल, है ना। तो यहाँ पर लिखा था OW, तो OW तो नहीं होता, वाटर इन ऑयल होता है, ठीक है। फिर कह रहा है दिस प्रॉपर्टी मेक इट्स हाईली इफेक्टिव फॉर इनकॉर्पोरेटेड aqueous solutions of drug into oily hydrophobic fatty base. It also act as emollient होता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थ्रू द स्किन। ओके, कह रहा विच रिकॉर्ड इज नॉट टिपिकली मेंटेन्ड इन कम्युनिटी फार्मेसी में कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता। कह रहा ड्रग की इन्वेंट्री बिल्कुल होगी, सेल्स रजिस्टर भी होता है, नार्कोटिक ड्रग की डिस्पेंसिंग का रिकॉर्ड भी होता है बच्चों। नोट में आपका पेशेंट की डायग्नोसिस हिस्ट्री हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, तो ड्रग इन्वेंट्री हमारा इसेंशियल टू ट्रैक स्टॉक लेवल को ट्रैक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, एक्सपायरी और मैनेज करने के लिए प्रोक्यूरमेंट को। ओके, सेल्स रजिस्टर रिक्वायर्ड होते हैं टू डॉक्यूमेंट सेल ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग ओवर द काउंटर मेडिकेशन से। और जो नार्कोटिक ड्रग डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड होता है मैंडेटेड बाय लॉ टू ट्रैक कंट्रोल्ड सब्सटेंस टू प्रिवेंट अब्यूज। ओके, बाकी जो पेशेंट की डायग्नोसिस हिस्ट्री है, वेल कम्युनिटी फार्मासिस्ट मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड्स विच इंक्लूड मेडिकेशन हिस्ट्री, एलर्जीज एंड ओटीसी। दे डू नॉट टिपिकली मेंटेन डिटेल जो डायग्नोसिस हिस्ट्री वो मेंटेन करना है हमारे लिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज यूजुअल फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमने 7.5 to 5%, 7.5 से 8% जो होता है ना, वो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, तो मतलब इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, तो यहाँ पर कह रहे हैं क्लियर सोल्यूशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज सेडेटिव, क्लियर सोल्यूशन नहीं होता बच्चों। सिरप है मैग्नीशियम सल्फेट का, ट्रीट करने के लिए डायरिया नहीं होता। सस्पेंशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, एंटासिड और लैक्सेटिव, बिल्कुल करेक्ट है मेरे बच्चों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, एंटासिड भी है, लैक्सेटिव भी है, दोनों है, ध्यान रखना। वाटर सोल्यूबल बेस यूज इन पेरेंटल इंजेक्शन, तो ऑप्शन सी तुम्हारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। फार्मासिस्ट में एथिकली रिफ्यूज टू डिस्पेंस ए प्रिस्क्रिप्शन। देखिए फार्मासिस्ट कह रहे एक प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करना रिफ्यूज कर सकते हैं अगर, देखिए प्रिस्क्रिप्शन इज सस्पेक्टेड टू बी कह रहे फोक्ड या इलीगल है, टू कॉस्टली है पेशेंट के लिए, प्रिस्क्राइब बाय डिफरेंट स्टेट के डॉक्टर ने, या फार्मासिस्ट पर्सनली डिसलाइक करेगा डॉक्टर को। तो बताओ क्या होगा भाई, कह रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन अगर हमें लगे कि इलीगल है ना, तो उसको जो है रिफ्यूज कर सकता है डिस्पेंस करना, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ना। Pharmacist has both a legal and ethical duty to ensure safety of patient and the validity of prescriptions. यदि pharmacist believe a prescription is foggy, has been altered, is not for a legitimate medical purpose या violate pharmacy law, है ना, in case of suspected abuse they are justified and often required to refuse to fill it. Okay, next obsessive compulsive disorders, OCD जो होते हैं ना, इनमें क्या क्या इन्वॉल्व है, OCDs जो होते हैं, मेमोरी लॉस हो जाएगी, कंपल्सिव रिचुअल्स एंड इंट्रूसिव थॉट्स, यही होते हैं इसमें बच्चों, ऑडिटरी हालुसिनेशन या बाइपोलर मूड स्विंग्स, है ना। तो ओसीडी में क्या होता है, कंपल्सिव रिचुअल्स और इंट्रूसिव थॉट्स आ जाएंगे, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इफ ए फार्मासिस्ट नोटिस करता है दैट फिजिशियन हैज प्रिस्क्राइब डेंजरसली हाई डोज, ठीक है, व्हाट शुड फार्मासिस्ट डू इथिकली। अब भाई हमारे फार्मासिस्ट क्या करेंगे, कह रहा जस्टिफिकेशन ऑफ ईच ऑप्शन डिस्कस करेंगे फिजिशियंस से बिफोर डिस्पेंसिंग, इन्फॉर्म पेशेंट डायरेक्ट एंड मॉडिफाई, इग्नोर एंड डिस्पेंस। तो क्या करेंगे भाई, फिजिशियन से डिस्कस करेंगे ना बिफोर डिस्पेंसिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ नेचुरल ड्रग फॉलोइंग ड्रग वर्क एज पैरासिम्पथेटिक डिप्रेसेंट, पैरासिम्पथेटिक को डिप्रेस करना, है ना। तो बताइए बेलेडोना, कैस्ट्रोल, रुबार्ब या नीम, तो मतलब एंटीकोलिनर्जिक की बात हो रही है, तो हमारा बेलाडोना होता है बच्चों, ऑप्शन 1 सिंपल सा करेक्ट है। फॉलोइंग शोक हैपन इन केस ऑफ इन स्टेट ऑफ सीवियर रिएक्शन है ड्रग का इन द बॉडी में, है ना, किसी भी ड्रग का बहुत ही सीवियर रिएक्शन हो गया है, तो ये जो शोक होता है ना बच्चों, ये कौन सा होता है, कार्डियोजेनिक शोक नहीं होगा ये, है ना, एनाफाइलेक्टिक बिल्कुल होता है, हेमरेजिक ब्लड लॉस, सीवियर ब्लड लॉस की वजह से होगा,
सेप्टिक कोई भी इन्फेक्शन से होगा। तो ये जो है हमारा एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है। किसी भी ड्रग का अगर सीवियर रिएक्शन हो गया बॉडी में, दिस इज एनाफाइलेक्टिक शॉक, जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपने एड्रेनलिन पढ़ा होगा, बिल्कुल, है ना। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक है सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं दैट अकर विद मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू ए ट्रिगर, जैसे कि मेडिकेशंस, पेनिसिलिन की वजह से हो सकता है, एंसेट्स की वजह से। कह रहे फॉलोइंग एंटीसेप्टिक इज कॉमनली यूज एज सर्जिकल स्क्रब एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्किन बिफोर सर्जरी। तो क्लोरहेक्सिडिन, आयोडीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथेनॉल। तो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 क्लोरहेक्सिडिन। ओके, तो क्लोरहेक्सिडिन को यूज़ करते हैं, है ना, सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग के लिए एंड प्री ऑपरेटिव स्किन प्रेपरेशन के लिए। कह विच डिसइंफेक्टेंट इज मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरियल स्पोर्स के लिए बच्चों स्पोरिसाइडल है, तो ये याद रखना है हमने, ग्लूटरल्डिहाइड हमारा होता है। ओके, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट में आता है ग्लूटरल्डिहाइड। ओके, तो बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट भी काम करेगा ये। बाकी इथेनॉल, फिनॉल, क्वार्टन, अमोनियम कंपाउंड्स नहीं होगा, हमारा आंसर ऑप्शन 3 ग्लूटरल्डिहाइड हो जाएगा। हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है, केमिकल स्टेरलेंट होता है, यूज़ करते हो टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए, इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड बैक्टीरियल स्पोर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फॉलोइंग सल्फोनामाइड यूज प्राइमरली फॉर ट्रीटिंग यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए यूज करते हैं। तो सल्फिसोक्साजोल हो जाएगा, सल्फासिटामाइड, सल्फासालाजिन या नन। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। सल्फिसोक्साजोल जो होता है इसको यूज करते हैं बच्चों, है ना, तो ये सल्फिसोक्साजोल है। ओके, सल्फाडायाजिन है यहाँ पर, सल्फिसोक्साजोल ऑप्शन जो है 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सल्फासालाजिन जो होता है प्राइमरली यूज़ करते हो फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज में यूज़ करते हैं। सल्फिसोक्साजोल शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, रैपिडली अब्जॉर्ब और एक्सक्रीटेड होता है, इसलिए हाईली सोल्यूबल है यूरिन में, तो ये प्रेफर्ड चॉइस है फॉर ट्रीटिंग एक्यूट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ओके, सल्फासिटामाइड जो होता है यूज्ड प्राइमरली फॉर टॉपिकल इन्फेक्शंस के लिए, स्पेशली ओक्यूलर इन्फेक्शंस के लिए जो होते हैं ना, सल्फासिटामाइड को यूज़ करा जाता है। फिर फॉलोइंग एजेंट मिमिक बोथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑफ एड्रेनलिन ऑन फ्रॉग के वेंट्रिकल की बात हो रही है। साइक्लिक एमपी, डाइब्यूट्राइल साइक्लिक एमपी, थियोफाइलिन या अल्फा एगोनिस्ट। तो ये है थियोफाइलिन, तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो कह रहे कि ये जो एजेंट है मिमिक करेगा बोथ पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, मतलब कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा, एंड रिलैक्सेंट इफेक्ट है, रिड्यूस केसियल इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारा क्या है, थियोफाइलिन है। कह रहे हाउ स्ट्रैक्निन अफेक्ट द सोडियम कंडक्टेंस इन अ फ्रॉक्स नोड ऑफ रनवियर। ठीक है, तो स्ट्रैक्निन कैसे अफेक्ट करता है, एनहेंस कराएगा, सोडियम कंडक्टेंस को ब्लॉक करा देगा, सोडियम कंडक्टेंस कोई इफेक्ट नहीं है, फिर स्लो डाउन, तो ब्लॉक करा देगा बच्चों, सोडियम कंडक्टेंस को क्या करा देगा, ये ब्लॉक करा देगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। बेस्ड ऑन स्टडीज एग्जामिन द फार्माकोलॉजी ऑफ फ्रॉक्स नर्व फाइबर स्पेशली यूजिंग वोल्टेज क्लैंप टेक्निक ऑन द नोड ऑफ रनवियर, स्ट्रैक्निन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स पर। स्ट्रैक्निन एक्ट टू रिड्यूस द पीक सोडियम करंट इन नोड ऑफ रनवियर, इफेक्ट इज ए वोल्टेज एंड टाइम डिपेंडेंट, ब्लॉक करा देता है बच्चों सोडियम कंडक्टेंस विच बिहेव सिमिलर टू अदर लोकल एनेस्थेटिक। ओके, इट इज जनरली कंडक्टेड दैट स्ट्रैक्निन कंक्लूडेड दैट स्ट्रैक्निन ब्लॉक सोडियम चैनल द फ्रॉग नोड ऑफ रनवियर। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, व्हेन फीसिस स्पेसिमेन इज कलेक्टेड इन द लेबोरेटरी फॉर एग्जामिनेशन देन इट शुड बी कल्चर्ड विद इन, है ना, तो 2R 4 6 या 8, तो इसका आंसर बच्चों क्या बन जाएगा हमारा 2R हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड लैबोरेटरी प्रोसीजर्स फॉर माइक्रोबायोलॉजी फिशिस स्पेसिमेन फॉर कल्चर शुड आइडियली बी प्रोसेस्ड एज सून एज पॉसिबल टू अवॉइड द डेथ ऑफ पैथोजेंस लाइक शिगेला और ओवरग्रोथ ऑफ commensal flora. According to standard clinical guidelines, unpreserved stool should be cultured or placed in transport media within 2 hours of collection. Okay, कह रहे following example है फाइबर जनरेटेड फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट मटेरियल फॉर मेकिंग सर्जिकल ड्रेसिंग्स, है ना, तो जूट है, वूल है, रेयोन है या नायलॉन। तो रेयोन आते हैं हमारे रिजनरेटेड फाइबर्स में, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा रेयोन। ओके, रेयोन जो है रिजनरेटेड फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल सेलुलोज फाउंड इन वूल पल्प एंड इट इज यूज इन सर्जिकल ड्रेसिंग्स। कह रहे फॉलोइंग रोलर बैंडेज टेक्निक यूज फॉर जॉइंट लाइक एल्बोज और नीज। तो कह रहे सिंपल स्पायरल है, स्पाइका है, 8 शेप बैंडेज है, रिवर्स स्पायरल, तो ये होता है 8 शेप बैंडेज हो जाएगा, ऑप्शन 3। कह रहे 8 शेप जो होता है बैंडेज प्रेफर टेक्निक फॉर हिंज जॉइंट, जैसे कि एल्बो का जॉइंट हो गया, नी का, एंकल का, रिस्ट का। इट इन्वॉल्व मेकिंग ओब्लिक ओवरलैपिंग टर्न्स दैट ऑल्टरनेट above and below the joint crossing at the flex point. Okay, कह रहे what is used to disinfect endoscope, rubber anesthetic tubes and bronchoscopes, है ना, इन सबको हमने डिसइंफेक्टेंट करना है,
तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे वो हमारा क्या है, देखो ऑप्शंस देखिए, ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ करेंगे। ओके, तो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट होता है ये, ठीक है। तो डिसइंफेक्टेंट करना है, किसको डिसइंफेक्ट करना है, एंडोस्कोप्स है, रबर एनेस्थेटिक ट्यूब्स है, ब्रोंकोस्कोप्स है। तो इन सबके लिए ऑप्शन 1 हो जाए ग्लूटाल्डिहाइड। स्पेशली 2% ग्लूटाल्डिहाइड को यूज़ करते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट होता है, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट है बच्चों। तो इसको एंडोस्कोप के लिए, ब्रोंकोस्कोप्स के लिए और जो है रबर एनेस्थेटिक ट्यूब्स के लिए यूज़ करेंगे। वाइडली यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि इट प्रोवाइड हाई लेवल डिसइंफेक्शन वाइल बीइंग नॉन कोरोसिव है, सेफ फॉर हीट सेंसिटिव मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। कह रहे विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज फॉर सोल्युबिलिटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग ड्यू इट्स मॉडरेट पोलैरिटी। तो यहाँ पर देखो वाटर, इथेनॉल, हेक्सेन, एसीटोन। तो यहाँ पर इथेनॉल हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको यूज करते हैं। इथेनॉल कॉमनली यूज फॉर सोल्युबिलिटी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक ड्रग्स, ऑफन सर्विंग एज ए प्रेफर्ड सोलवेंट, इसकी मॉडरेट पोलैरिटी की वजह से। कह रहे व्हाट इज रोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के लिमिट टेस्ट में बेरियम क्लोराइड जो होता है ना, BaCl2, इसका क्या रोल है सल्फेट के लिमिट टेस्ट में। कह रहा है प्रेसिपिटेट कराएगा, सल्फेट आयन को ऑक्सीडाइज करा देगा, रिड्यूस कराएगा, या एक्ट एज ए इंडिकेटर। तो ये प्रेसिपिटेट कराता है बच्चों सल्फेट आयंस को। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट जो है सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, यूज टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल सल्फेट इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है बच्चों, यहाँ पर जो होता है हमारा जो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, ये सल्फेट के साथ में रिएक्ट करेगा और बेरियम सल्फेट के आप PPT बनते हैं, है ना, BaSO4, बेरियम सल्फेट होता है ना, BaSO4 के PPT बनेंगे। और यहाँ पर एसिडिक मीडियम यूज़ करते हैं, वाइड इनसोल्युबल PPT बनते हैं हमारे बेरियम सल्फेट के। ये जो PPTs होते हैं ये टर्बिडिटी और पेलिसेंस कराते हैं सॉल्यूशंस में, जिनको आप कंपेयर करते हो ओके स्टैंडर्ड के साथ में, है ना। सल्फेट के में वैसे हम टर्बिडिटी को कंपेयर करते हैं ना, क्लोराइड के में ओपेलिसेंस को कंपेयर करते हैं ओके। वैसे सिलास्टेटिन क्या है बच्चों, सिलास्टेटिन जो होता है ये क्या है, देखो बच्चों, रिवर्सिबल इनिबिटर है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज का, या फिर इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है बीटा लैक्टमेज का, इरिवर्सिबल। देखो बीटा लैक्टमेज इनिबिटर में तुमने कहीं नहीं पढ़ा सिलास्टेटिन, तो क्या है ये डिहाइड्रोपेप्टाइडेज जो है उसको इनिबिट कराएगा और रिवर्सिबल ही कराएगा बच्चों। रिवर्सिबल इनिबिटर है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज का, रिवर्सिबल तरीके से इनिबिट कराएगा डिहाइड्रोपेप्टाइडेज को। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा, सी नहीं आएगा। ये रिवर्सिबल इनिबिट कराता है डिहाइड्रोपेप्टाइडेज को, है ना। सिलास्टेटिन, देखो सिलास्टेटिन कहाँ पढ़ते हो तुम, जब तुम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम्स पढ़ते हो, तो कार्बापेनम्स में हमने पढ़ा इमीपेनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम, है ना। तो यहाँ पर जो इमीपेनम होता है, इमीपेनम के साथ में सिलास्टेटिन देते हैं, क्यों, क्योंकि इमीपेनम जो होता है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है, किसकी वजह से, ये डिहाइड्रोपेप्टाइडेज 1 होता है ना, ये क्या करता है बच्चों, देखो ये कह रहे हैं इमीपेनम के साथ देते हो सिलास्टेटिन को टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एंटीबायोटिक इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, दरबार प्रोटेक्ट करता है किडनी को फ्रॉम टॉक्सिटी, इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ इमीपेनम, है ना। फंक्शन एज ए कॉम्पिटेटिव और रिवर्सिबल इनिबिटर DHP1 एंजाइम का। ओके, तो ये जो एंजाइम है ये हमारा जो इमीपेनम को डिग्रेड करा रहा था, है ना। तो अब हमने इस एंजाइम को इनिबिट कराना था, इसलिए हमने क्या करा, इमीपेनम के साथ में सिलास्टेटिन को दिया है ना, जो कि इस एंजाइम को रिवर्सिबल तरीके से इनिबिट करा रहा है। ओके, कॉम्पिटिटिव और रिवर्सिबल इनिबिटर है बच्चों। नेक्स्ट देखो रिफाम्पिसिन कैसे काम करते हैं, क्वेश्चन तो कई बार कई एग्जाम में आया है। तो आर से रिफाम्पिसिन, आर से RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज जो कि DNA डिपेंडेंट होता है उसको इनिबिट कराती है बच्चों, स्टिमुलेट नहीं कराती, इनिबिट कराती है। किसको, RNA पॉलीमरेज जो कि DNA डिपेंडेंट है, ऐसे याद रखा करो ओके। तो इनिबिट कराती है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को। कई एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन बनता है ना, तो इसलिए हमको आना चाहिए। तो ऑप्शन तुम्हारा सी करेक्ट है। रिफाम्पिसिन हम पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आती है, और ऐसी फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग जो कि लेप्रोसी में भी यूज़ हो रही है, तो भी आप रिफाम्पिसिन को ही कहेंगे। RNA की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। एंजाइम कौन सा है, RNA पॉलीमरेज जो कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है ओके। ऑप्शन सी करेक्ट है। पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट हैविंग एंटी फंगल एक्शन। एंटी फंगल ड्रग का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो ना, वहाँ पर पिरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट एक ड्रग आती है, वो तुमसे पूछिए ग्रीसियोफल्विन हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरान में आता है ना। फ्लूसाइटोसिन है, ये मिकोनाजोल है, मिकोनाजोल जो आप पढ़ते हो ना, क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल जो इमिडाजोल्स में आते हैं, या कैस्पोफंजिन, कैस्पोफंजिन निकाइनोकैंडिन्स में पढ़ते हो, है ना। कैस्पोफंजिन
मीकाफंजीन, एनिड्यूलाफंजीन, इकाइनोकैंडिन्स होती है। तो यहाँ पर हमारा फ्लूसाइटोसिन करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। एंटी फंगल के क्लासिफिकेशन में देखो आपने पढ़ा हुआ है, आजोल्स में इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आते हैं, और आपके एंटीबायोटिक्स में पोलीइन, एंटीबायोटिक्स में एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन हो गया, हेटेरोसाइक्लिक बेंजोफिरान्स में ग्रीसियोफल्विन हो गया, इकाइनोकैंडिन्स में आपके कैस्पोफंजिन, मीका और एनिड्यूलाफंजिन। ओके, अलाइलामिन्स में टर्बिनाफिन, एंटी मेटाबोलाइट्स में देखो ये फ्लूसाइटोसिन लिखा हुआ है एंटी मेटाबोलाइट्स में, यही तुमसे पूछा हुआ है। ओके, बाकी अजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। ओके, इमिडाजोल्स में टॉपिकल है, सिस्टमिक है। टॉपिकल में इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ये जो है ऑक्सीकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल। सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल। ट्रायाजोल्स में इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल पढ़ते हो। बाकी पोसाकोनाजोल और इसावुकोनाजोल भी याद रखना है। कह रहा एटाजानावीर क्या है? कह रहा नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है, रिट्रोवायरल के प्रोटीएज को इनिबिट कराएगा कि इंटीग्रेज को इनिबिट कराएगा? एटाजानावीर। ओके, तो कह रहे एटाजानावीर जो है बच्चों ये प्रोटीएज इनिबिटर में आता है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, देखो एटाजा, ये प्रोटीएज इनिबिटर लिखे हुए हैं, यहाँ पर देखो एटाजानावीर लिख रखा है, ये है ना, दिख रहा है एटाजानावीर। तो प्रोटीएज में रिटोनावीर, इंडिनावीर, नैल्फिनावीर, साक्विनावीर, एटाजानावीर, ये सब जो है याद रखने हैं। नेम वन ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स विच डायरेक्टली किल ट्रोफोजोइड्स। देखो जो एंटी अमीबिक जो ड्रग्स पढ़ते हैं ना, उसमें टिश्यू अमीबिसाइड्स और ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स आते हैं। तो देखो सेट्रानिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, एमेटिन तो टिश्यू अमीबिसाइड्स में आते हैं। ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स में आपको दे रखा है डिलोक्सानाइड, फिरोएट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिंपल से एंटी अमीबिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, टिश्यू अमीबिसाइड्स है और ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स है। टिश्यू अमीबिसाइड्स में होते हैं फॉर इंटेस्टिनल प्लस एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस के लिए, और एक ड्रग होती है फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस ओनली, है ना। तो दोनों के लिए जो है उसमें नाइट्रोइमिडाजोल्स और अल्कलॉइड्स में एमेटिन और डिहाइड्रोएमेटिन है, और नाइट्रोइमिडाजोल्स में मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, सैक्निडाजोल, सैट्रानिडाजोल और निडाजोल। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों। और फॉर एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस ओनली इसके लिए क्लोरोक्विन है। और जो ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स है उसमें अमाइड्स में डिलोक्सानाइड, फिरोएट और निडाजोक्सानाइड्स हैं। एंटीबायोटिक में टेट्रासाइक्लिन, पैरामोमाइसिन है। 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलेंस में क्विनाइडोक्लोर है, डाईहाइड्रोहाइड्रोक्सीक्विन है। ओके, ग्रेविस सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, तो ग्रेविस सिंड्रोम कौन ड्रग करा देती है? बहुत बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है हमारा, क्लोरामफेनिकोल, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, 50S राइबोसोम से बाइंड होती है और बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और ग्रेविस सिंड्रोम कराती है। जेंटामाइसिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है बच्चों, जेंटामाइसिन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, ये सब ड्रग्स। सिर्फ ट्राइएक्सोन, सिफालोस्पोरिन्स हैं, मेट्रोनिडाजोल अभी अब तुमने देखी, नाइट्रोइमिडाजोल्स। ओके, ग्रेविस सिंड्रोम करेक्ट है, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग एंटीकोएगुलेंट एक्ट बोथ इन विट्रो एंड इन वीवो। कह रहे वॉर्फरिन, सोडियम है, बिस हाइड्रोक्सीकोमैरिन है, हिपैरिन है, एसिनोकोमैरोल है। तो ये आपका हिपैरिन होता है जो कि पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट में आता है। तो ये एक ऐसा एंटीकोएगुलेंट है जो इन विवो मतलब कि इनसाइड द बॉडी भी काम करेगा, है ना, क्योंकि पेरेंट्रल रूट से देते हो तो यूजुअली गिवन बाय इंजेक्शन से, और इन विट्रो आउटसाइड द बॉडी भी काम करता है, जैसे कि ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स टू प्रिवेंट क्लोटिंग ना हो ब्लड की वहाँ पर, है ना। इट एक्ट इमीडिएटली बाय एक्सेलरेटिंग द activity of antithrombin 3 which inhibit thrombin and factor 10A. A disease that is caused by a pathogen and can be transmitted from one person to another is called, है ना। तो क्या कहेंगे ऐसे डिजीज़ को जो कोज, जिसे कोई पैथोजन कोज कराएगा और ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे में। तो बच्चों ये होती है हमारी, देखो नॉन कम्युनिकेबल नहीं होती, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ऑटोइम्यून कंजेनिटल नहीं होता, दिस इज कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, तो ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं ऐसी डिजीज़ होती है या फिर इलनेस है कोज बाय स्पेसिफिक, उसका कोई इन्फेक्शियस एजेंट उसको कोज करा रहा होता है, पैथोजन से या टॉक्सिक प्रोडक्ट, और वो ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में, है ना, या फिर एनिमल से या फिर रिजर्वोयर टू ससेप्टेबल होस्ट, ऑल्सो कॉमनली रेफर, इनको इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। ओके, कह रहे कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। ठीक है, तो बताइए ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है ब्लड का जो रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू? तो ये हमारा होता है एल्ब्यूमिन होता है। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन करेक्ट हो जाएगा। बाकी ग्लोबुलिन दिया है तुम्हें,
क्रिएटिनिन या कोलेस्ट्रॉल। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। करेक्ट, चाइल्ड विद डेफिशिएंसी इन विटामिन डी इज लाइकली टू एक्सपीरियंस। देखो विटामिन डी जो होता है बच्चों, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बच्चों में तो रिकेट्स होता है, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया होता है। बच्चों में क्या होता है, चिल्ड्रन में रिकेट्स होता है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, बेरी बेरी विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है। फॉलोइंग इज एंटी माइग्रेन ड्रग। भाई माइग्रेन में कौन सी ड्रग को यूज कर रहे हो, कह रहा है ओल्मी सार्टन, सार्टन्स वाले तुम्हें पता है ARBs में आते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, मेजोवेप्टन है, टोलवेप्टन है या सुमाट्रिप्टन। ट्रिप्टन्स वाले हमारे 5-HT1B1D पे एगोनिस्ट होते हैं बच्चों, और ये माइग्रेन में यूज करे जाते हैं, इसीलिए सुमाट्रिप्टन तुम्हारा एंटी माइग्रेन ड्रग में आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। ट्रिप्टन्स मैंने तुमको बता दिया, एक्यूट सिम्टम्स ऑफ माइग्रेन वहाँ पर यूज़ करोगे। और ऑल्मेसार्टन्स वाले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, मीजोवेप्टन और टोलवेप्टन, ये क्या है बच्चों, वैसोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट सोडियम लोरल सल्फेट कैन बी क्लासिफाइड एज डैश डिसइंफेक्टेंट। सो ऐसा सोडियम लोरल सल्फेट जो होता है ना बच्चों, ये हमारा कटायनिक अनायनिक कैसा है, अनायोनिक होता है। इसकी एचएलबी वैल्यू बहुत ज़्यादा 40 होती है, इसके एचएलबी वैल्यू पे भी क्वेश्चन बना है, और ये अनायोनिक होता है, तो कई बार बना है। कटायनिक नहीं होता, एम्फोलिटिक है, नॉन आयोनिक। नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पैंस होते हैं, एम्फोलिटिक में जैसे लैसिथिन हो गया, कटायनिक में जैसे कि तुम्हारा सेट्रीमैड है, क्वार्टनिल अमोनियम कंपाउंड हो गए है ना, बेंजलकोनियम क्लोराइड होता है कटायनिक। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। कटायनिक में मैंने बताया जैसे कि तुम्हें जो हमारे कटायनिक सर्फेक्टेंट है पॉजिटिवली चार्ज्ड हेड ग्रुप होता है, ये क्वार्टनिल अमोनियम कंपाउंड्स जैसे कि तुम्हारा सेट्रीमाइड या बेंजलकोनियम क्लोराइड होगा, ये कटायनिक होते हैं। एम्फोलिटिक में जैसे कि मैंने तुम्हें लैसिथिन बताया, नॉन आयोनिक में ट्विंस और स्पेंस हैं, एनायोनिक में SLS आ गया। क्या डिफेरियोक्सामिन इज यूज इन, कहाँ पर यूज़ करोगे बच्चों डिफेरियोक्सामिन को, तो ये आयरन की टॉक्सिटी के लिए यूज़ करते हैं ना। बाकी लेड की पॉइजनिंग में, मरकरी के लिए या फिर साइनाइड के लिए। साइनाइड के लिए सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट आप लोगों ने पढ़ा है, सोडियम नाइट्राइट प्लस सोडियम थायोसल्फेट है ना। मरकरी के लिए जो हमारा BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड होता है ना, डाइमर कैप्रोल आप लोग पढ़ते हो है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। व्हाट डज ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इंडिकेट इन कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो इट इज़ ए मेजर ऑफ द, क्या पढ़ते हो ब्लूम स्ट्रेंथ को, इट इज़ ए मेजर ऑफ द कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल। कोहेसिव स्ट्रेंथ बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा कोहेसिव स्ट्रेंथ, है ना। और ब्लूम स्ट्रेंथ 150 से लेकर 250 ग्राम होता है। जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ कितना है, 150 से लेकर 250 ग्राम। कई बार क्वेश्चन बना बच्चों। ओके, हाउ मेनी हाफ लाइफ आर रिक्वायर्ड टू अटेन अ स्टडी स्टेट प्लाज्मा लेवल फॉर ए ड्रग विच फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो हमने पढ़ा 4 से 5 हाफ लाइफ की जरूरत होती है। कितने हाफ लाइफ रिक्वायर्ड टू अटेन ए स्टडी स्टेट प्लाज्मा, 4 से 5, 4 से 5। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, 2-3 तो नहीं करोगे, 8 भी नहीं करोगे, 4 से 5 के लिए ऑप्शन बी कर दोगे, 5 है ना। कह रहा है स्टडी स्टेट प्लाज्मा लेवल फॉर अ ड्रग फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स टिपिकली अचीव इन अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 हाफ लाइफ बच्चों के। टाइप B ADR आर कैरेक्टराइज बाय एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात हो रही है बच्चों, टाइप B की। देखो प्रिडिक्टेबल और डोज रिलेटेड तो हमारी टाइप A होती है, टाइप B जो होती है अनप्रिडिक्टेबल होती है बच्चों, अनकॉमन होती है, बहुत ही रेयर होती है, बिजारे रिएक्शन से होती है, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस इसमें आते हैं। कॉमन अकरेंस नहीं होता बच्चों, अनप्रिडिक्टेबल होती है और रेयर होती है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइप B ADR हमारी बिजारे या इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल, रेयर, अनकॉमन होती है, जनरली नॉट रिलेटेड टू डोज, डोज से रिलेटेड नहीं होती, और क्या है या नॉन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, है ना। तो ये डोज से रिलेटेड नहीं होती, ना ही फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ड्रग का उससे रिलेटेड भी नहीं होती, अनकॉमन होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा है, हमारा स्मूथ भी होता है, रफ भी होता है। स्मूथ और रफ में राइबोसोम्स होते हैं ना, और स्मूथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है।
तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस जो सेल होते हैं। लाइसोसोम्स हमारे सुसाइडल बैग्स इन्हें कहते हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि कोई फॉरेन मटेरियल है, सेल डेब्रिस वगैरह, उनको ब्रेक डाउन करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस जो होता है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल के मल्टीप्लिकेशन के लिए। न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है ना। तो वहाँ पर जो है ये ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट है। आइडेंटिफाई क्या करें, एंटीडोट पॉइजन पेयर, कौन सा इसमें से एंटीडोट और पॉइजन का पेयर देखो है। कह रहे मिथेनॉल की पॉइजनिंग में इथेनॉल दोगे, बिल्कुल दोगे। लेड की पॉइजनिंग में एडीटी है। साइनाइड की पॉइजनिंग में सोडियम थाइसल्फेट, बिल्कुल सही है। बीटा ब्लॉकर के ओवरडोज में ग्लूकागोन दिया है। सारे ही करेक्ट है बच्चों, जे के एल और एम सारे करेक्ट दे रखे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज फर्स्ट लाइन ड्रग इन पैटेड माल एपिलेप्सी, जो कि एब्सेंस सीजर होता है ना। पैटेड माल एपिलेप्सी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना। तो एब्सेंस सीजर की बात हो रही है बच्चों। एब्सेंस सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या बता रखा है तुम्हें, इथोसक्सीमाइड पढ़ा हुआ भाई तुमने। सारी ही एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन, इथोसक्सीमाइड, फिनोबार्बिटोन, ठीक है। लेकिन एब्सेंस सीजन में ड्रग ऑफ चॉइस इज इथोसक्सीमाइड, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसको वाइडली कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर टिपिकल एब्सेंस सीजर या पैटेड माल एपिलेप्सी। रैपिड हार्ट रेट हो जाएगा, टैकिकार्डिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा बच्चों, और हीट सेंसिटिविटी। मोस्ट लाइकली सिम्टम्स किसके हैं, थायराइड कैंसर हो गया, हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपो या मिक्सोडिमा कोमा। तो ये हो गया हाइपर थायरॉइडिज्म, थायराइड हॉर्मोन्स T3 T4 का लेवल बढ़ गया, हाइपर थायरॉइडिज्म हो गया, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हाइपर थायरॉइडिज्म। तो ये जो रैपिड हार्ट रेट है ना, वेट लॉस है, हीट सेंसिटिविटी, ये हमारे किसके सिम्टम्स हैं, हाइपर थायरॉइडिज्म के हैं। दिस अकर बिकॉज ओवर एक्टिव तो थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेस T3 T4 विच स्पीड अप बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्पीड अप करा देते हैं एंड इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, कह विच कॉम्बिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू रिस्क ऑफ सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर। कौन सा कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्यों, ड्यू टू रिस्क ऑफ सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर, मतलब कि बीपी बहुत कम हो जाएगा, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाएगी। बताइए, एस्पिरिन रेंटेडिन दोगे तो हाइपरटेंशन नहीं होता। आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, मेटफॉर्मिन से विटामिन B12 देते हैं भाई, मेटफॉर्मिन विटामिन B12 डेफिशिएंसी करा देते हैं ना, इसलिए दे सकते हैं। लेकिन सिल्डेनाफिल के साथ में जब नाइट्रेट दोगे बच्चों तो क्या होता है, सीवियर हाइपोटेंशन होती है। तो किसी पेशेंट्स को अगर नाइट्रेट दे रहे हैं जैसे ग्लिसराइल ट्राइन नाइट्रेट, तो उनको सिल्डेनाफिल नहीं देते, है ना। सीवियर हाइपोटेंशन, फेटाल हाइपोटेंशन हो जाती है। बहुत बार मैंने तुमको बताया और ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में बना हुआ। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो गया। सिल्डेनाफिल जिसको वियाग्रा इसका ब्रांड नेम है, फॉस्फोराइसिस 5 इनहिबिटर है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं, वी वैसोडाइलेशन कराता है ना। और नाइट्रेट्स जो है इनको हम एंजिना के केस में यूज़ कर रहे हैं, ये भी ब्लड वेसल को रिलैक्स करा दे रही है, तो इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलेगा और सीवियर हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, है ना। लाइफ थ्रेटनिंग ये है हाइपोटेंशन। कह रहे फॉलोइंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ कंट्रासेप्टिव फेलियर व्हेन टेकन विद ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ में लेते हैं तो कंट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है। कौन सी ड्रग, आइबुप्रोफेन के साथ में नहीं होता बच्चों, पैरासीटामोल, रेंटेडिन भी नहीं है, ये तुम्हारी रिफाम्पिसिन है भैया। रिफाम्पिसिन जो कि एंजाइम इंड्यूसर होती है ना, जिसकी वजह से कंट्रासेप्टिव फेलियर करा देगी, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा रिफाम्पिसिन। पोटेंट इंड्यूसर है हिपैटिक एंजाइम, साइटोक्रोम P450 इंड्यूस करा देती है मतलब एंजाइम्स को। ये फिर कह रहे हैं उससे क्या होता है, एक्सेलरेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन हार्मोन, जो कि ओरल कंट्रासेप्टिव्स में पिल्स में होते हैं। इससे क्या हो जाएगा, दिस रिडक्शन इन हार्मोन लेवल, हार्मोन का लेवल कम हो गया, जिससे कि पिल्स का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा और हाई रिस्क होते हैं कंट्रासेप्टिव फेलियर एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। ओके, ड्रग यूज इन ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कंपाउंड की पॉइजनिंग में आप लोग एक तो पैराडोक्साइम पढ़ते हो या फिर एट्रोपिन, तुम्हें जो भी ऑप्शन में मिला हो। ओके, बाकी नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, डायजेपाम को यूज़ नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन बी हो गया, एट्रोपिन को यूज़ करेंगे। विच ड्रग इज नॉन टेराटोजन है,
टेराटोजेंस क्या होते हैं? जो टेराटोजेनिसिटी कोज कराते हैं। टेराटोजेनिसिटी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कोज डिफेक्ट इन द फीटस, दिस इज नोन एज टेराटोजेनिसिटी। और जो ड्रग्स टेराटोजेनिसिटी कोज कराती है उन्हें हम टेराटोजेंस कहते हैं। तो टेराटोजेंस में देखो मेटफॉर्मिन, पैरासिटामोल, एंटाडिन नहीं होता, आपका थैलिडोमाइड टेराटोजन होता है। और इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या देखने को मिलता है बच्चों? फोकोमीलिया, फोकोमीलिया सी लाइक लिम्स कोज करा देता है थैलिडोमाइड के टेराटोजेनिक इफेक्ट में, आप लोग पढ़ते हो। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड बाय अनदर ड्रग, ये फिनोमिना क्या है बच्चों? एंटागोनिज्म नहीं होता, पोटेंशिएशन है, एडिटिव या सिनर्जिज्म, तो सिनर्जिज्म होता है। ये पोटेंशिएशन और एडिटिव इफेक्ट सिनर्जिज्म में ही आते हैं, है ना, तो ये आपका सिनर्जिज्म होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीज, कौन सी दे रखी है बच्चों? मलेरिया दे रखा है, पोलियो, मम्स, काट दो, प्लेग, लेप्रोसी, डिप्थीरिया करेक्ट है, मम्स, कोलेरा, टाइफॉइड, मीजल्स काट दो। तो यहाँ पर प्लेग हो गया, है ना, यर्सीनिया पेस्टिस कोस कराता है ना, और लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, डिप्थीरिया, है ना, तो ये सारी क्या है तुम्हारी बैक्टीरियल डिजीज है। कोर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कोस कराता है। तो बैक्टीरियल डिजीज का सेट, तीनों बैक्टीरियल डिजीज तुम्हें दे रखी है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट है एंटीडोट पैरासिटामोल की टॉक्सिटी में एंड एसिटाइलसिस्टीन तुमने पढ़ा है। और बाकी जो हिपैटो, देखो पैरासिटामोल हिपैटोटॉक्सिसिटी कराते हैं, हिपैटोटॉक्सिसिटी करा देगी। और इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट एंड एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है। ओके, याद रखना इसका नाम। एंटीडोट एनेस्टाइलसिस्टीन होता है। ओके, बाकी नलोक्सोन प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट होता है, ओपियोड की पॉइजनिंग में एंटीडोट है नलोक्सोन, एक क्वेश्चन भी कई बार बना है। एट्रोपिन जो अभी तुमने देखा ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग में देते हैं, है ना। बाकी फाइसोस्टिक में रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरासिटामोल की टॉक्सिटी के लिए एंटीडोट हमारा हो गया ऑप्शन सी एनेस्टाइलसिस्टीन। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन है आज के वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।